दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज की एक बहुत ही फेमस पोएट, ड्रामेटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक जॉन ड्रायडन का एक बहुत ही फेमस वर्क मैक प्लैकनो। दोस्तों ये एक मॉक हेरोइक सटायर है इन्हीं के एक कंटेम्प्रेरी राइटर थॉमस शैडवेल पर। दोस्तों थॉमस शैडवेल और जॉन ड्रायडन के बीच में लिटरेरी फाइट चलती रहती थी। मैंने आपको कई वीडियोज़ में पहले बताया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाले में। और दोस्तों ये वर्क जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सटायर है। इसके अंदर काफ़ी कुछ फ़नी बातें की गई है, वो आगे हमको समझ में आएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं इसको। वैसे इसका बैकग्राउंड जानना ज़्यादा ज़रूरी है अगर इस वर्क को समझना है, तो वो सब मैं आगे आपको बताऊँगा। शुरू करते हैं। दोस्तों ये जॉन ड्रायडन का बहुत ही फेमस वर्क है। 1678 में जॉन ड्रायडन ने इसको लिखा होगा और 1682 में इसको पब्लिश करवाया गया था, लेकिन उन्होंने अपने नाम से इसको पब्लिश नहीं करवाया था। इसका रीज़न ये था कि ये एक मॉक हीरोइक वर्क है और बहुत ही एंटरटेनिंग सटायर है। दोस्तों सटायर किस पर है? उन्होंने अपने एक कंटेम्प्रेरी राइटर थॉमस शैडवेल पर ये सटायर किया है। दोस्तों इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब ड्रायडन ने अपना एक वर्क एब्सलम एंड अकिटोफेल को पब्लिश करवाया, जिसमें इन्होंने गिफ्ट्सबरी पर अटैक किया था, फिर द मेडल लिखकर भी अटैक किया था और इसके रिप्लाई में द मेडल ऑफ जॉन बीज नाम का वर्क लिखा। फिर उसके रिप्लाई में जॉन ड्रायडन ने ये अपना वर्क लिखा मैक प्लैकनो। थॉमस शैडवेल और जॉन ड्रायडन एक दूसरे पर लिटरेरी अटैक्स तो करते ही रहते थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टाइटल है मैक प्लैकनो, इसका मतलब है सन ऑफ प्लैकनो। वो आगे समझ में आएगा सन ऑफ प्लैकनो यहाँ पे है क्या। अभी हमें ये जानना है कि ड्रायडन ने इस वर्क को क्लासिकल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तैयार किया है, कॉमिक टोन में, और इसके अलावा उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज़ भी किया है इसके अंदर। अब दोस्तों इस पोएम का सब टाइटल बहुत ही फेमस है, अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। दोस्तों यहाँ पे टीएस का मतलब है थॉमस शैडवेल और ब्लू का मतलब है ट्रॉय। मतलब थॉमस शैडवेल पहले ट्रॉय के सपोर्टर थे, लेकिन बाद में इन्होंने विग्स को ज्वाइन कर लिया। ये विग्स सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट्स को, जबकि ड्रायडन सपोर्ट करते थे मोनार्की को। ठीक है, तो पॉलिटिकली भी ये दोनों राइवल्स थे। मैं अब इस सटायर को शुरू करता हूँ। ये सटायर को दोस्तों सटायर की तरह ही लिखा गया है, कुछ ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। एक राजा होता है, एक मोनार्क होता है, किंगडम ऑफ डलनेस नाम की जगह का। जिस जगह पर वो राज करता है उसका नाम है एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ठीक है, इस राजा ने ये महसूस किया कि मैंने बहुत लंबा टाइम इस जगह पर रूलर बनकर एंजॉय कर लिया है अपने टाइम को। अब इस राजा का नाम है दोस्तों रिचर्ड प्लैकनो। रिचर्ड प्लैकनो नाम है। तो इसने सोचा कि सबकी डेथ होती है, मेरी भी होगी। इसके बहुत सारे बेटे थे, अब इन बहुत सारे बेटों में किसको ये अपना सक्सेसर चूज़ करे। तो इसने चूज़ किया थॉमस शैडवेल को। शैडवेल एक परफेक्ट इसका सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल सही कैरेक्टर था। इसको चूज़ करने का रीज़न ये था कि ये कैरेक्टर लायक ही है इस किंगडम ऑफ डलनेस को संभालने के लिए। ये बात कंफर्म है कि ये फुल स्टूपिड आदमी है। इसके बाकी बेटे तो फिर भी थोड़ा सेंसिबल लिख चुके हैं, लेकिन ये शैडवेल, ये तो बाय चांस भी कुछ सेंसिबल इसने नहीं लिखा अपनी लाइफ में। तो ये शैडवेल डल ऑथर्स की क्लास को बिलोंग करता है और इस क्लास में दोस्तों ध्यान देना, दो ऑथर्स के नाम लिए हैं यहाँ पर, हेवुड और शर्ली। थॉमस हेवुड और जेम्स शर्ली, ये दोनों भी इसी क्लास को बिलोंग करते हैं जिस क्लास को ये शैडवेल बिलोंग करता है। तो इसकी स्टूपिडिटी की कोई लिमिट्स नहीं है। ये सारे फैक्ट्स बताकर ड्रायडन ने शैडवेल की स्टूपिडिटी के सारे सफिशिएंट प्रूफ्स दे दिए। कहा कि ये एकदम फिट सक्सेसर है इस किंगडम का। यहाँ पर दोस्तों ये जो मैक प्लैकनो है ये शैडवेल ही है। तो अब इसका कॉरोनेशन होगा। कॉरोनेशन का मतलब गद्दी पर बैठाने की, एक राजा को गद्दी पर बैठाने की जो सेरेमनी होती है, राज तिलक बोलते हैं हिंदी में, तो वो होगा। उसकी अरेंजमेंट्स करने लगा प्लैकनो, अपने बेटे मैक प्लैकनो को गद्दी पर बैठाने की। लंदन के बाहर एक बेकार सी जगह चूज़ की गई इसके लिए। वो जगह थी नर्सरी के पास में, जहाँ कुछ रॉ एक्टर्स एक्टिंग सीखते थे। एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही ख़राब था उस जगह पर। मतलब कि उस जगह पर कभी कोई ग्रेट प्ले, ट्रेजेडी या कॉमेडी इस जगह पर कभी परफॉर्म नहीं की गई थी। वहाँ पर ऑडियंस भी ज़्यादा सोचने वाली नहीं थी, सबके ब्लैंक माइंड्स थे। जिन्होंने थिएटर को जब भी अटेंड किया था तो ये ऑडियंस हमेशा क्रूड टाइप की परफॉर्मेंस की तारीफ करती थी। तो अब इस कॉरोनेशन की खबर
जितना दूर तक फैलाई जा सकती थी फैला दी गई। बहुत से लोगों ने सेरेमनी को ज्वाइन किया। अब रॉयल गद्दी जो बनी थी, जहाँ पर उसको बैठाया जाना था, वहाँ तक जाने के रास्ते में कुछ पोएम्स के पेजेस, जो कुछ पेजेस पर पोएम्स लिखी हुई थी, वो वहाँ पर बिखरे हुए थे पेजेस। ये पोएम्स एकदम बकवास, बेकार, डल टाइप की थी, जिसको शैडवेल ने खुद लिखा था। शैडवेल यानी कि मैक प्लैकनो गद्दी पर बैठेगा और इस गद्दी को बनाया गया है दोस्तों बुक्स से बनी हुई गद्दी थी। ये बुक्स का ढेर था यहाँ पर, और ये बुक्स खुद मैक प्लैकनो ने लिखी है, शैडवेल ने खुद लिखी है। अब प्लैकनो खुद अपने बेटे मैक प्लैकनो को तैयार करेगा। अब जब ये सेरेमनी दोस्तों ख़त्म होती है तो बहुत सारे आउल्स, उल्लू, बूढ़े उल्लू, एजेड उल्लू आकर वहाँ पर उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे इस सेरेमनी के अंदर, वो लोग इस बात की तारीफ़ करने लगे, इस बात को एडमायर करने लगे कि कितना ऑस्पिशियस ओमेन है, इतनी अच्छी बात है कि यहाँ पर उल्लू इकट्ठे हुए हैं। मैक प्लैकनो का फादर प्लैकनो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बेटे मैक प्लैकनो का बहुत ही अच्छा ग्रेट फ्यूचर होगा। वो इस किंगडम को बढ़ाएगा बारबेडोस तक। और वो अपने बेटे को एडवाइस करता है कि बेटा तुमको किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा अपने स्टूपिड ब्रेन पर भरोसा करना। अपने दिमाग को कभी सक्सेस पाने और रेपुटेशन पाने के लिए परेशान मत करना, और तो और सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करके सीखने की कोशिश भी मत करना। अपने इस डल ब्रेन को फॉलो करना। तुम्हारा दिमाग बंजर है और उसे वही रहने दो। तुम्हारे पास बैन जॉनसन की तरह अच्छी खासी पहलवान वाली बॉडी तो है, मतलब बैन जॉनसन भी अच्छे खासे हेल्दी आदमी थे, तो उनकी तरह तुम अच्छे खासे मोटे हो, लेकिन बैन जॉनसन के बराबर लिटरेरी किनशिप को क्लेम मत करना। तुम बस अपनी कमज़ोर पोएम्स लिखो, ना तो तुम्हारी ट्रेजेडी इफेक्टिव है। कॉमेडीज़ को तो देखकर ही नींद आने लगती है और ट्रेजेडीज़ को पढ़कर हंसी आती है। तुम्हारे सटायर्स भी कोई काम के नहीं हैं। तुम बस एनाग्राम्स लिखो, क्योंकि अच्छी पोएम्स तो तुमसे लिखी नहीं जाती, तुम लिख नहीं सकते। अब इस स्पीच को मैक प्लैकनो ने यानी कि शैडवेल ने ख़त्म ही नहीं होने दिया। उसने अपने प्ले के 2 कैरेक्टर्स को बोलकर अपने फादर प्लैकनो को नीचे उतरवा दिया। फिर एंड में मैक प्लैकनो यहाँ पर अपने फादर से भी बड़ा, मतलब कि डबल स्टूपिड था। तो ये पूरी स्टोरी है इस पोएम की। दोस्तों एक्चुअली ये रिचर्ड प्लैकनो, ये थॉमस शैडवेल के लिटरेरी फादर थे पोएम्स के अंदर, और एक्चुअली ये कैथोलिक प्रीस्ट थे। तो इसलिए यहाँ पर इनका नाम यूज़ किया है रिचर्ड प्लैकनो का, जॉन ड्राइडन ने। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।